आपके साथ जूही सक्सेना। जब आप या आपके किसी फैमिली मेंबर की सेहत बिगड़ जाती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सभी चाहते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। ऐसे में आपके लिए एक उम्मीद बनकर आता है आपका अपना आयुर्वेदिक हेल्थ शो संजीवनी, जिसे आपके साथ साथ आपके पूरे फैमिली की फिक्र रहती है। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। डेली रूटीन में गड़बड़ी और इम्बैलेंस डाइट से अक्सर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, लेकिन एसिडिटी की यही शिकायत आपको अक्सर होने लगी है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर समय रहते इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया गया तो एसिडिटी की ये प्रॉब्लम किसी गंभीर बीमारी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आज संजीवनी में डॉक्टर साहब से जानेंगे क्यों हो जाती है एसिडिटी और कैसे पाएं एसिडिटी से छुटकारा। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे खसखस की खूबियों के बारे में। उससे पहले आइए जान लेते हैं क्यों हो जाती है एसिडिटी। सीने में जलन, पेट में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, खट्टी डकारे आना, खतरनाक है एसिडिटी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एसिडिटी की वजह क्या होती है। और डॉक्टर साहब, क्या खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से ये दिक्कत आती है हमारे? देखिए, मेनली जैसे आपने कहा एसिडिटी, तो एसिडिक फूड यदि हम ज्यादा खाएंगे, उसमें खट्टी चीजें हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं, चाय कॉफी, गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं, अल्कोहल है, तम्बाकू है, स्मोकिंग है, या इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक भोजन जिसको हम कहते हैं, मिर्ची मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा गर्म जो अंदर हीट पैदा करता है, जलन पैदा करता है, ऐसी चीजों का सेवन करना इसका मुख्य कारण है। लेकिन लाइफस्टाइल डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आप जो है रात को देर तक जगते हैं और रात को जगते समय आप यदि चाय कॉफी पीते रहते हैं, या कुछ जो है आपका रात का खाना बहुत लेट हो जाता है, इससे भी फर्क पड़ता है। या आप जो खाना हैवी खाते हैं, एक तो होता है कि नियमित मात्रा से अपना उचित मात्रा में आप खाना खाएं, लेकिन अगर ओवर ईटिंग आप करते हैं, आपकी आदत है कि ज्यादा खाना खाते हैं, और विशेष तौर पर अगर रात का खाना आप ज्यादा खाएंगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे कि कभी इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह होती है, जोड़ों में दर्द होता है, या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी दवाइयां अगर हम लें तो उन दवाइयों से भी एसिडिटी होती है। आमतौर से देखा होगा आपने कि जब डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं कई बारी, तो साथ में एक सूजन वगैरह होती है, जोड़ों में दर्द होता है, या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी दवाइयां अगर हम लें तो उन दवाइयों से भी एसिडिटी होती है। आमतौर से देखा होगा आपने कि जब डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं कई बारी, तो साथ में एक एसिडिटी की गोली भी दे दिया करते हैं, क्योंकि उसके कारण भी एसिडिटी होती है उन दवाइयों की वजह से। और मानसिक तनाव से भी एसिडिटी होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, सोचने का काम आपका है, बहुत ज्यादा आप दिमाग अपना प्रयोग करते हैं काम में, उसके कारण भी एसिडिटी हो जाती है। और यदि आपका खाने का जो नियम है वो इर्रेगुलर है, यदि आप टाइम से नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट कभी किया, लंच कभी नहीं किया, इस तरह से अगर इर्रेगुलरिटी ऑफ ईटिंग हैबिट्स भी यदि आपकी है, उसके कारण भी आपको एसिडिटी हो सकती है। डॉक्टर साहब, अक्सर कहते हैं कि हमें खट्टी डकारें आ रही हैं तो एसिडिटी होती है, तो इसके अलावा भी कोई और लक्षण होते हैं? कौन कौन से एसिडिटी के होते हैं वो? देखिए, एसिडिटी में मेनली जो है लक्षण है वो पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, कई बार गले तक जो पूरा ऊपर तक पानी भी आ जाता है, भोजन भी आ जाता है गले तक, या फिर जो है पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन होना, कब्ज रहना, या डकारें ऐसे भी आना। खट्टी डकारें नहीं जरूरी, कभी कभार ऐसे भी डकार आती हैं, तो वो भी एसिडिटी का लक्षण माना जाता है। और इसके अतिरिक्त पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी कभी कभार हो सकता है, खास तौर से नाभि के ऊपर वाले हिस्से में यदि आपको पेन होता है, दुखन होती है, वहाँ जलन होती है, तो ये एसिडिटी के कुछ खास मुख्य लक्षण हैं। और ऐसे लक्षण यदि आपको होते हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसिडिटी ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम है तो होती रहती है, लेकिन कभी कभार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नियमित रूप से रेगुलरली कोई चीज हो रही है और वो तकलीफ आपको दे रही है, तो उसका उपचार करना बहुत जरूरी है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप छोड़ देंगे तो आगे चल के कई गंभीर बीमारियां इसी की वजह से, तेजाब की वजह से, एसिड की वजह से बन सकती हैं, जिनको कि हमें रोकने के लिए क्या करना होगा
कि जब भी आपको कोई लक्षण दिखाई दे उसी समय उसका उपचार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, ताकि रोग आगे ना बढ़ पाए। एसिडिटी वैसे तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर साहब एसिडिटी कब गंभीर हो जाती है? अगर ये गंभीर हो जाती है तो किन किन बीमारियों का खतरा बन जाता है? देखिए, वैसे तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, कभी कभार आपने कुछ थोड़ा सा ज्यादा खा लिया या कुछ ज्यादा तीखा खा लिया तो एसिडिटी हो सकती है, लेकिन गंभीर कब बनेगी? जब आपको रेगुलरली वो होता है। अगर हर रोज आपको एसिडिटी होती है, हर समय एसिडिटी होती है, और न केवल एसिडिटी यानी कि जलन, आपको उसके लक्षण और ज्यादा दिखने लगे हैं कि थोड़ा सा जो है पेन भी होने लगा है, कभी कभार जो है आपको वहाँ बहुत तीखा एक बर्निंग पेन होता है, कभी कभार ऊपर गले तक एसिड आ जाता है, तो ये लक्षण यदि होने लगे हैं तो थोड़ा सा आपको और इसमें सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी और इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के यही एसिड जो अगर हम जिसका उपचार नहीं करेंगे तो पेट में अल्सर बना देगा। आपकी जो फूड पाइप है, इसोफेगस, उसमें जो है सूजन आ सकती है। आपको ड्यूडेनम जो है, छोटा हिस्सा जो होता है छोटी आंत का, उसमें अल्सर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभार खून भी आ सकता है, जैसे उल्टी आए उसमें खून आ जाए। अंदर से कोई जो आपकी पेट के अंदर की जो परत है वो विकृत होकर के कैंसर तक हो सकता है, या फिर आपको हाइटस हर्निया एक बीमारी होती है वो हो सकता है। कई सारे रोग हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो आपने सुना होगा, या एच पाइलोरी जो आपको एक बीमारी हो जाती है वो जाकर के वहाँ अपना घर बना लेता है। और इसके अतिरिक्त जो है डेफिनेटली आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अफारा, ये प्रॉब्लम्स तो इसके साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा आपको, कभी भी आपको जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, इसको लाइटली मत लीजिए। यही छोटा सा रोग आगे चल के एक गंभीर कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज है मेरठ से। क्या जानना चाहते हैं सूरज आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो मेरे मुंह में है ना, वो हमेशा छाले होते रहते हैं, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो फिर भी होते रहते हैं वो। कोई एसिडिटी वगैरह भी होती है आपको? जी नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। पेट भी साफ होता है मॉर्निंग में जब भी। अच्छा, देखिए, अगर पेट साफ होता है और एसिडिटी भी नहीं होती है आपको, तो इसका मतलब छालों का कारण हमारा कुछ और हो सकता है। कई बारी मोस्टली जो है जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है या पेट में गर्मी हो, जलन हो, तो छाले कॉमनली मुंह में आ जाते हैं। लेकिन कई प्रकार के छाले होते हैं। एक छाले ऐसे भी होते हैं कि छाले हो जाएंगे मुंह में, लेकिन आपको ना कोई जलन होगी उसमें, ना दर्द होगा। और आमतौर पर डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वो कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई हो गया। कई प्रकार के नाम उसको देते हैं, जैसे पैम्फेगस करके एक डिजीज होती है, वो भी इसमें उसके अंतर्गत भी आपके मुंह में कई जैसे रैशेस टाइप की जो हो जाते हैं, व्हाइट कलर का, उसमें कुछ पस जैसा भी जम जाता है, बॉयल्स जिसको कहते हैं, बॉयल्स टाइप का हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना यह है कि मूल कारण क्या है रोग का। मूल कारण यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कोई जो आपके पित्त की वजह से कोई है, तो उसके अनुसार चिकित्सा इसकी की जाती है। जैसा आपने बताया कि आपका पेट साफ रहता है, आपको एसिडिटी भी बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। कई बार डॉक्टर्स भी आपके जाते हैं उनके पास, तो विटामिन बी के आपके कुछ टैबलेट वगैरह दिया करते हैं और उससे कई लोगों को आराम भी आ जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका केस मुझे लग रहा है कि डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है या इम्यूनिटी की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो इसमें आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप रेगुलरली इसको प्रयोग करके देखिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। चुकंदर यदि मिल जाए आपको तो चुकंदर का सूप बना लीजिए, या चुकंदर, गाजर और पालक का जूस निकाल करके आप हर रोज 1 गिलास भर के पिएं, और इसको कंटिन्यूअसली, लेकिन गर्म चीज फिर भी आपको नहीं खानी चाहिए। बहुत तेज मिर्ची या तीखा भोजन जो है उसका सेवन नहीं करें, ताकि इस जो रैशेज होते हैं, जो छाले होते हैं, इनमें कोई और ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, कहीं उसमें जलन शुरू हो जाए, कहीं उसमें और ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो फिर जो है बहुत प्रॉब्लम उसमें बढ़ जाएगी। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं एसिडिटी से बचने के खास नुस्खे। डॉक्टर साहब, क्या हैं एसिडिटी से बचने के नुस्खे? देखिए, वैसे तो एसिडिटी का कारण सबसे बड़ा उसका जो है, उसका नुस्खा यही है कि जो कारण है उसको छोड़िए। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो नहीं ठीक होगा। मैंने बहुत बारी अपने शो के माध्यम से भी आपसे बात करता हूँ, कितनी बार जो हमारे जो दर्शक जो फोन करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप अगर जलन आपको हो रही है, यानी कि एसिडिटी अगर आपको हो रही है,
तो एसिडिक भोजन तो नहीं खा रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनको जलन होती है लेकिन चाय पीते हैं, वो तंबाकू भी खा लेते हैं लोग, अल्कोहल भी सेवन करते हैं, मिर्च तो छोड़ते ही नहीं है। मिर्च के बिना लोग कहते हैं क्या खाना है, अगर मिर्च नहीं डालेंगे या उसमें कुछ अचार नहीं खाएंगे। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो एसिडिटी आपकी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कॉज आप रोक ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले कॉज को रोकिए, फिर नुस्खे बहुत हैं, दवाइयां भी बहुत हैं आयुर्वेद में। घरेलू नुस्खे में आप क्या कर सकते हैं, आप ठंडा दूध या जो फ्रिज में से थोड़ा दूध निकालिए, लगभग 20 मिलीलीटर आधे कप पानी में घोल करके उसको पी जाइए, आपको बहुत बढ़िया तुरंत राहत मिलेगी। कभी भी आपको जलन हो रही है ट्राई करके देखिए आप। या मुलेठी का चूर्ण घर में बना के रख लीजिए आप, आधा चम्मच सवेरे आधा चम्मच शाम को, इसको नियमित रूप से सेवन करिए। आंवले का चूर्ण भी इसमें फायदा करता है, आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं। नारियल पानी आप पी सकते हैं। खीरा यदि ताजा घर में है, उसको छोटा छोटा काट करके मिक्सी में थोड़ा घुमाइए, फेंट लीजिए, तो एक थोड़ा स्मूदी टाइप की बन जाएगी। आपको पानी उसमें लिक्विड भी होगा और थोड़ा फाइबर भी उसका रहेगा, उसको आप पी लीजिए। और तरबूज आपको मिलता है, तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं। नारियल कच्चा जो होता है जिसमें गरी होती है, वो मलाई वाला नारियल जिसको कहते हैं, वो भी इसमें बहुत फायदा करता है। तो अनेक चीजें हैं जिनको के लेकर के आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जड़ को ठीक करना बहुत जरूरी है और जो उसका कारण है उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं परहेज की। तो डॉक्टर साहब, एसिडिटी ना हो इसके लिए क्या परहेज हमें करना चाहिए? देखिए, परहेज तो एसिडिक भोजन का ही करना पड़ेगा। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जितना भी नॉनवेज भी नहीं खाना है, गर्म चीजें भी नहीं खानी है, मिर्च मसाले भी नहीं खाने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइम से खाना खाइए। आप थोड़ा खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए। चाहे बेशक रेगुलर टाइमिंग आप फिक्स कर लो अपने, खाना कम खाइए। और रात का खाना विशेष तौर पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कम से कम, वैसे तो 3 घंटे हम बोलते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 2 घंटे पहले जरूर खाना खा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 बजे सोएंगे और कहें जी हमने तो 12 बजे खाना खाया तो अब 2 बजे सोएंगे हम। सोने का टाइम भी जो है वो समझ लेना चाहिए आपको। सोने का टाइम हमारे अनुसार 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। तो इसका मतलब 8 बजे या उससे पहले भोजन जरूर कर लें, यदि पॉसिबल है। कुछ लोगों की थोड़ा लेट तक ड्यूटी होती है, वो अलग चीज है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर आ जाते हैं टाइम से, वो 7 बजे तक आ जाते हैं, 6 बजे भी आ जाते हैं, 6:30 भी आ जाते हैं। तो पहले जाकर के चाय पियेंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे 1-2 घंटा, फिर डिनर करेंगे रात को 9, 9:30, 10 बजे। कई लोग तो 12 बजे डिनर करते हैं। तो वो बहुत गलत है। पेट आपका खराब होगा ही होगा। कोई शक्ति पृथ्वी पर ऐसी नहीं है जो आपके पेट को रोक सकती है, उसको ठीक कर सकती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हमारा जो पाचन है, हमारा जो डाइजेशन है, अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको पक्का रोग आएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में बार बार आपको समझाते हैं कि पेट साफ तो सब साफ, पेट ठीक तो सब रोग ठीक, और पेट से ही सब रोग शुरू होते हैं, ऐसा भी आयुर्वेद में हम मानते हैं। ये बहुत बारी मैं समझा चुका हूँ आपको, लेकिन बार बार याद दिलाना अच्छा रहता है, क्योंकि आमतौर पर हमारी एक आदत होती है कि हम भूल जाते हैं, अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, गंदी आदतों को नहीं भूलते। तो इसलिए बार बार आपको याद दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनी है आगरा से। क्या जानना चाहते हैं सनी आप? एक्चुअली मेरे सिर में दर्द रहता है। सिर में, पूरे सिर में दर्द है? अच्छा, कब से हो रहा है दर्द? जी कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, 1-8 महीने ही हुआ है। अच्छा, 1-8 महीने से। अभी उम्र कितनी है आपकी? ये कोई 22 साल। अभी कोई आप आंखों के लिए कोई चश्मा वश्मा तो नहीं लगाते हैं? नहीं। और काम क्या करते हैं आप? डाटा एंट्री का काम करता हूँ। कंप्यूटर पर काम करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आप लक्षण बता रहे हैं, सबसे पहला, खास तौर से जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको जो है रेडिएशन आंख में भी जा रहा है, ब्लिंक भी नहीं कर पाते, कई बार कम कंसंट्रेशन भी चाहिए। एक बार थोड़ा सा चेक जरूर कराइए, आंखें जरूर चेक करा लीजिए। लेकिन आपको मैं बढ़िया एक नुस्खा बताता हूँ। एक तो सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उस समय नॉर्मल पानी लीजिए और उससे थोड़ा आंखों में छींटा मारना चाहिए।
अगर हो सके तो गुलाब जल थोड़ा सा रख लीजिए घर में। सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो गुलाब जल आंखों में डालें। चाहे तो उसको आप अपने पॉकेट में भी रख लीजिए, ड्रॉपर एक रख के, और दिन में भी एक आध बार उसको आंखों में आप डाल सकते हैं। और जब भी आप जो है बाथरूम जाएं, वॉशरूम जाएं, तो थोड़ा सा पानी के छींटे आंखों में जरूर मारिए। और इसके अतिरिक्त जो है सिर के लिए अगर हम बात करें तो सिर में मालिश आपको सप्ताह में 2 या 3 बार जरूर करनी। अच्छी तरह से खूब तिल के तेल की मालिश करिए। मुझे उम्मीद है इसी से आपका रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पुराना रोग है, तो मैं कुछ इसमें ऐसा विशेष नहीं कह सकता आपको कि ये डायग्नोसिस आपका ये रोग है। लेकिन डेफिनेटली सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिर दर्द होता है लोगों को, कभी कभार अपच की वजह से सिर दर्द होता है, कभी कभार टेंशन की, बहुत सारे कारण है सिर दर्द के। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे खसखस की खूबियों के बारे में। इसलिए आप